सबको जय यीशु मसीह की। मेरी गवाही है कि मैं साहिबा डेयरी से आई हूँ और हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मेरा आज पूरा परिवार आया है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि 3 साल के बाद हमारी कलीसिया लगी है। यीशु मसीह का भवन है। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन कमाओ, 7वें दिन मेरे भवन में जाओ, महिमा करो। हमें यीशु मसीह ने लाखों करोड़ों की भीड़ से चुना है अपनी महिमा के लिए। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं थे ना, तो मेरे बेटे हैं ना जो दोनों, उनके नाक से खून बहता था। मैं बहुत डॉक्टरों के पास जाती थी, इलाज कराती थी, लेकिन मेरे बच्चे ठीक नहीं होते थे। मैं दुष्ट आत्माओं की, मैं मूर्तियों की पूजा करती थी, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हॉस्पिटल में आए दिन जाती थी, एक दिन छोड़ कर एक दिन, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ भी ठीक नहीं हुए। और मेरी मम्मी ना, हम लोग गाँव जाते थे, वहाँ भी मैं बहुत पूजाएँ कराती थी, लेकिन वहाँ भी मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए। मेरे यीशु मसीह ने मेरे बच्चे को ठीक किया है, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि पता नहीं कौन सी बीमारी है जो मुझे समझ में नहीं आती है आपके बच्चे। जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे ना, तो वहीं गिर जाते थे। मुझे इनके सर लोग ना फ़ोन करके मुझे बुलाते थे कि आपके बच्चों को ना आप घर में रखो और इनका ना ठीक से इलाज कराओ, क्योंकि आपके बच्चे ना आए दिन यहाँ पर ये दिक्कत होती है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मेरे पास हम दोनों, मीरा और मैं, हम दोनों ऊपर नीचे रहते थे। तो मैं वो यीशु मसीह को मानती थी, मैं नहीं मानती थी यीशु मसीह को। तो बोलती थी दीदी आखिर क्या परेशानी है। मैं कहती कुछ भी परेशानी, मुझे ये लगता था ईसाई धर्म बदल देगी मेरा ये धर्म, क्योंकि ईसाई है ये। तो मुझे ना शैतान ने ना इतना पागल कर रखा था ये धर्म के नाम से, लेकिन धर्म नहीं, हमारी ज़िंदगी बदलता है यीशु मसीह। हमें नई ज़िंदगी दी है यीशु मसीह ने। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में यीशु मसीह हमारा जीवित है और आज उसने जीवित होने का अपने आप को मौजूद किया है, क्योंकि आज मेरे बच्चे जीवित हैं यीशु मसीह की दया से। आज यीशु मसीह ना होते ना, तो मेरे बच्चे जिंदा ना होते और मेरा परिवार। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पहली दफ़ा भैया जी के पास आई, तो भैया जी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मेरे बच्चों के लिए दुआ करी और मैंने कहा मेरे बच्चे तो ठीक हो चुके हैं। और फिर मैं घर जाके ना मैंने फिर दोबारा पूजा करी, तो मेरे बच्चे जैसे थे ना वैसे ही खून दोबारा बहने लग गया। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जिसको मैं पूजा भगवान मानती थी वो मेरे बच्चों का खून बहाते थे, और जिनको मैं कुछ भी नहीं समझती, जिंदा परमेश्वर था, उनको मैं सोचती थी कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, यही भगवान है। लेकिन मैं आज यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपकी दया, आपकी अनुग्रह आज मेरे जीवन में है ना, तो आज मेरा परिवार जीवित है, आज मेरे बच्चे जिंदा है। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। जब कोरोना बड़ा था ना, तो लोग ना कूड़े की सामान फेंके हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हम पे आंच तक आने नहीं दिया, हमें बुखार तक नहीं हुआ। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने हमें अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखा। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरी यही गवाही है। सभी को जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इतने सारे काम करते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं। बड़े बहुत बड़ी गवाही थी। मेरे हस्बैंड को भी बीते समय ये बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब कि बीमार हो गए थे, बेड पे मतलब लग गए थे बिल्कुल। और 15 दिन ये छुट्टी लेके मतलब छुट्टी पे थे, क्योंकि ये बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, चलने में असमर्थ हो गए थे। और मतलब डॉक्टरों ने तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला था, क्योंकि डॉक्टर संसारिक है तो वो बहुत नेगेटिव बोलते हैं। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो इनको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें नीचे कूल्हे के पास डिस्क होती हैं जो, तो उसमें ये, उसकी वजह से ये बिल्कुल मतलब चल नहीं पा रहे थे। इनको इतना ज़्यादा मतलब भयंकर पेन होता था चलने में, तो ये चल ही नहीं पाते थे। कि इवन मतलब हम लोग 24 नंबर में रहते हैं और डॉक्टर 7 नंबर में, तो हम ऑटो करके जाते थे। ये इतना बिल्कुल नहीं चल पाते थे, बहुत दर्द होता था इनको। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे। और मतलब कि मैं सच बताऊं कि यीशु मसीह जी ने हमें संभाले रखा, हालेलुया, इनको संभाले रखा। और क्योंकि एक जो घर का कमाने वाला जो गार्जियन होता है, अगर वही इस तरीके से मतलब बिस्तर पर लग जाए, तो मतलब बहुत शैतान कोशिश करता है नेगेटिविटी डालने की, बहुत ज़्यादा, कि हमारा विश्वास को गिराने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह यदि हमारी ओर है, तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, लेकिन हमें उसमें सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकना है, क्योंकि प्रभु के उसमें वचन में लिखा है कि विश्वास ही करता है सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे। हालेलुया। तो हम लोग यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे, और हम लोग रेगुलर इसके लिए भैया जी से प्रार्थना कराते रहे, और रेगुलर प्रार्थनाएं चलती रही। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह जी की दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी ने इनको उठाकर खड़ा किया, और ये बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो गए। हम मांडे गांव से आए हैं, दिल्ली मांडे गांव से आए हैं।
और मेरा नाम दर्शनी है। मेरे पति आए हैं, उनका नाम राकेश है। मेरे दोनों बच्चे आए हैं, एक बेटी एक बेटा, वो दोनों आए, हम चारों आए हैं। आज पहली बार हम चर्च आए हैं और मैं अपने पति राकेश की गवाही देना चाहती हूँ। मेरे पति पिछले साल बहुत बीमार थे, उनको दिमाग की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रेन की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वो ना बोल पाते थे, आवाज़ चली गई थी, खाना नहीं खा पाते थे, ऊपर चिपकता था खाना, और लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर पे करते थे और लेटे लेटे चलते थे, चल भी नहीं पाते थे, एकदम जैसे पुतले की तरह ऐसे खड़े होते थे और ऐसे गिर जाते थे। तो आज मेरे पति इस साल चर्च आए हैं और चंगे स्वस्थ आए हैं यीशु मसीह की दया से। मेरे पति यीशु मसीह की दया से, अनुग्रह से मेरे पति आज यहाँ मौजूद हैं और उधर बैठे हैं। ये है मेरे पति राकेश। पिछले साल बिल्कुल आस नहीं थी इनकी, जब हम प्रभु में नहीं थे। हमें 1 साल हुआ है प्रभु में आए हुए, मार्च में आए हुए। मेरी दीदी है, इनकी दीदी है पवित्री नाम है, और मेरा भांजा है दिलवर, और इन लोगों ने, और मेरी ननद है राखी, इनके पति, इन सब लोगों ने मेरे साथ दिया और मुझे कोई भी एहसास नहीं होने दिया। इनकी वजह से और प्रभु यीशु मसीह की दया की वजह से मैंने हिम्मत बांधी है और सामर्थ्य पाया है। और मेरे पति इनकी दया, प्रभु यीशु मसीह की दया से और इन सब की मदद से चंगे स्वस्थ हुए हैं। इनकी सहायता से मैं हिम्मत पाई और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से मैं हिम्मत पाई। यीशु ने मुझे बहुत शक्ति सामर्थ दी है, सहन शक्ति दी है। मैं अपनी भी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बीमारी थी मेरे पे भी। कभी सीने में दाग से होते थे, बहुत सारे इलाज कराते थे, परेशान हो जाते थे इलाज कराते कराते। कुछ 1, 2, 3 महीने में ठीक रहती थी, फिर बीमार हो जाती थी। मेरे पे भी, मेरे शरीर में फोड़े होते थे बड़े बड़े, कमर के नीचे होते थे और पैरों के ऊपर बहुत सारे, पीछे बैठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं पाती थी, बहुत सारे होते थे। पिछले साल भी मेरे पति, एक तो मेरे पति बीमार और दूसरी तरफ मेरे पे तकलीफ़, पर मैंने किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताई। मैं रो रो के अपने आंसू को अंदर घोटती थी, दर्द सहती थी, फिर भी मैं अपने पति को संभालती थी। तो मेरे पति रोते थे कि मैं कैसे चलूँ, कैसे वो करूँ। मैं कहती थी नहीं, तुम चलोगे एक दिन ज़रूर, मुझे विश्वास था। और मैं इनको बताती थी, वो मेरे को देख कर दुखी होते थे कि इसमें भी तकलीफ़ है। मैं किसी को नहीं बताती, ना मेरे अपने रिश्तेदार मेरे घर में बहुत आते थे इनको देखने, मैं उनको भी नहीं बताती अपने तकलीफ़ के बारे में। पर एक दिन मैंने प्रभु पे विश्वास किया और प्रभु ने मेरे फोड़े भी ठीक कर दिए। आज मैं चंगी स्वस्थ हूँ, उन फोड़ों से मैं आज़ाद हूँ। और लगभग 3.25 साल के बाद कलीसिया खुलने पाई और आप सब लोगों को प्रभु सुरक्षित आया। इतनी मूसलाधार बारिश पड़ रही है पूरी दिल्ली में, और फिर भी आपका यीशु मसीह से प्रेम है, जो आप अपने परिवार समेत इतनी तेज़ बारिश में प्रभु की महिमा के लिए आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब आप लोगों ने रास्ता जगह देख ली है, तो अब हर रविवार को आप 12 बजे यहाँ कलीसिया चालू होगी और 4 बजे उसका समापन होगा। हालेलुया। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि समय पर हम ये सब काम करेंगे। इसलिए जितनी गवाही हो गई, अब 2:25 हो रहे हैं। आइए हम लोग कुछ वचन में चलते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ
और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। लड़ाई ज्योति अंधकार की, सत्य सत्य की, परमेश्वर स्थान की, कोर की है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह से आते हैं और बाइबल को मानने लगते हैं, और कुछ समय बाद जब उन पर परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, इनको देखिए चालू हो जाते हैं। एक बरसात में आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो लोगों पे जब मुसीबत आती हैं तब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और फिर इधर उधर भागने लगते हैं, और उनके जीवन में संकट फिर से आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु अपने वचन से बंधे हुए हैं। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 3:16 पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 8:32 में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसी आप सच्चाई जानोगे, और ये बाइबल का वचन जो है सत्य वचन है, सत्य छुटकारा देगा, सत्य आपको जीवन देगा। यूहन्ना 10:10 पे लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया तुम्हारे और मेरे जीवन में कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का पाएँ। हालेलुया। तो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं। लिखा यूहन्ना 14:6 पे, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:14 पे लिखा है 15 पे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और 15 पे लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए प्रेरितों का काम 3:19 पे लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम फिलिपियों 2 की 9, 10, 11 पे लिखा है, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और जिसने यीशु मसीह को हमेशा के लिए अपना प्रभु मान लिया, उसका जीवन धरती पे आनंद से गुजरता है और वो अनंत काल का भागी होता है। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय, और उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा। यीशु मसीह सब जानते थे कि मेरे 12 चेलों में एक विश्वासघाती भी है, दगाबाज भी है,
जो मुझे पकड़वाएगा और मुझे 30 चांदी सिक्कों में बेच देगा। यीशु मसीह इस बात को जानते हुए भी वो चंदे की थैली से पैसा भी चुरा लेता था, फिर भी कभी यीशु मसीह ने उसको पूछा तक नहीं कि तू ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यीशु मसीह की योजना में उसका बहुत बड़ा अहम रोल था। हालेलुया। तो हम में से प्रत्येक का एक कोई ना कोई अहम रोल होता है। जैसे कि आज मैं तुम्हारे बीच में प्रचार कर रहा हूँ, तो परमेश्वर ने मेरे को एक अहम रोल दिया कि जा मेरी भेड़ों को चरा। आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हो। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा चरवाहा। तो यीशु मसीह जब भेड़ें बढ़ जाती हैं तो गडरिये भी बढ़ जाते हैं। हालेलुया। जब कमाई बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब कंपनी बढ़ती है तो कंपनी की ब्रांचें बढ़ जाती हैं, कंपनियां बन जाती हैं। तो इसी प्रकार और सारे चरवाहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं जगह जगह, इसी महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। हालेलुया। और जो लोग इस वचन पर अपना ईमान भरोसा लाते हैं वो परमेश्वर से बहुत आशीष पाते हैं। तो हम इस वचन से देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन से क्या सिखाते हैं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगह छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। यानी आखिरी सांस तक, मरते दम तक यीशु मसीह ने सर्वदा उन लोगों ने चाहे बुरा किया चाहे भला किया, भले के साथ तो प्रेम होता है, लेकिन अक्सर इंसान बुरे के साथ नफरत करनी शुरू कर देता है। लेकिन ये परमेश्वर हमको सीख देते हैं और हमारे अंदर से वो चाहते हैं वो नफरत निकल जाए। और जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है, हम उनकी इच्छा को पूरी करें, तभी तो हम उसके चेले कहलाएंगे, तभी तो उनकी संतान कहलाएंगे। क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं और उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। लूका 11:28 पे लिखा, उसने उससे कहा, हाँ धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका पे 11:28 पे प्रभु ने कहा, और यूहन्ना 9:31 पे कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि वो परमेश्वर का भक्त हो, उसके आगे कोमा लगा दिए, तब भी परमेश्वर रुक गए कि भाई अभी भी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि वो उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जैसे ही आप प्रभु के भक्त बनते हैं और प्रभु के वचन से आज्ञा माननी शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी दुआएं सुनने लगता है, आपकी आशीषों को रिलीज़ करने लगता है स्वर से। हालेलुया। तो आप बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में इसलिए रुकवा लेते हैं कि आप अपने शत्रुओं को, अपराधियों को माफ़ नहीं करते। आप दूसरे के अंदर बड़ी आसानी से एक कमी निकाल लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मत्ती 7:1 पे, कि दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रभु अपने वचन से ही संभालते हैं। हालेलुया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा और आज आप सीखें। 2 आयत, यूहन्ना 13:2, जॉन 13:2 वर्स। और जब शैतान शामौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास
जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। देखिए कितना यीशु मसीह का प्रेम अपने चेलों के प्रति। जो उनके शागिर्द थे, चेले थे, यीशु मसीह ने खुद उनके पाँव को तसले में रखकर धोया लोटे से और अपने गमछे से, अपने टॉवल से उसको पोंछा। हालेलुया। चेलों के समझ नहीं आया कि हमारा गुरु इतना महान चमत्कारी, इतना पराक्रमी, सामर्थी, पवित्र परमेश्वर होकर भी हमारे पाँव धो रहे हैं। तो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह यही आपको सिखाना चाहते हैं। संदेश है कि आप में से जो अपने आप को नम्र और दीन और छोटा बनाएगा वो यहाँ भी बड़ा किया जाएगा आज्ञा मानने के कारण, और स्वर्ग में भी महान कहलाया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ये शरीर एक न एक दिन 120 साल के अंदर मरेगा, पर आत्मा नहीं मरेगी। हमारी आत्मा निकल के बदल जाएगी और हमेशा के लिए अपने उस घर में जाएगी। तो यहाँ लिखा है 6 आयत पर, जब वह शामौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया। अभी जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तुम नहीं जानते, इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। साझा। और हम सब लोग एक आत्मा से बंधे हुए हैं। हालेलुया। और समझ लीजिए कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं चुना। यूहन्ना 15 की 16 पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे, ताकि तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे पिता यहोवा से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। शामौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन बल्कि हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, आपको प्रभु ने चुन लिया पर आप शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। आपके अंदर शुद्ध वही है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, भय है, आज्ञाकारिता है और प्रभु की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को धरता है। जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है, ईंट पे ईंट, रद्दे पर रद्दा सही रखी है, तभी तो सीधी खड़ी है। ऐसे ही आपका जीवन भी सीधा सरल तभी होगा जब आप अपनी समझ को बाहर रख दें, संसारिक सोच विचार को बाहर रख दें और प्रभु की शिक्षा के अनुसार कि प्रभु आपका जो आदेश और निर्देश होगा, जो आपकी शिक्षा और आज्ञा होगी, मैं वो मानूंगा, मानूंगी। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 12 की 21 आयत पे, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। तो आप भलाई करना मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है और आपकी वो भलाई, आपकी भलाइयाँ आपको यहाँ भी आनंद दिलाएंगी और स्वर्ग में भी
रहने का अधिकारी ठहराएंगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है, मैं अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। 12 चेलों में एक चेला जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, 30 चांदी के सिक्कों में मोहरों में बिकने वाला था, अपने ईमान को बेचने वाला था, यीशु मसीह जानते थे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। आगे लिखा है, जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं वही हूँ, मैं भला इंसान हूँ और प्रभु हूँ। हालेलुया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम एक दूसरे को दांत से फाड़ काटने को तैयार रहते हैं। अब जो लोग एक दूसरे को इस शिक्षा के होने के बावजूद उनकी कमियां, उनकी शारीरिक बुराइयों को देख करके उनसे नफरत घृणा करते हैं, वो अभी शुद्ध नहीं है। मैंने कहा भी तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे आप शुद्ध नहीं हो सकते। चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु सिद्ध हो जाए तो गुरु के तुल्य है। हालेलुया। अभी आपको वचन से मैं बताऊंगा। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, तुम्हें उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि उन वचनों पर चलो तो आप धन्य हो, और अगर वचनों पर ना चलो तो कदापि तुम धन्य नहीं हो। हालेलुया। तो यदि धन्य बनना चाहते हो, प्रभु की आशीष और चमत्कार देखना चाहते हो, अपने जीवन में उन्नति और तरक्की और बरकतें देखना चाहते हो परमेश्वर की ओर से, जैसे ये भड़बड़ा के बारिश पड़ रही है ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी भड़बड़ा के, धड़धड़ा के, मूसलाधार बारिश की तरह आशीषें बरसेंगी। एक के बाद एक आशीषें बरसेंगी, एक के बाद एक नई खुशखबरी सुनोगे। क्योंकि वचन में लिखा रोमियो 8:31 पे, सो हम बातों विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। जिस दिन आप इस वचन के अनुसार चलने लग जाएंगे उस दिन से आपके सारे विरोधी लड़खड़ा के गिरने और परास्त होने लग जाएंगे। और बताऊं तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान। और बताऊं शैतान कब काम करता है, कब तुम्हारे विरोध में वो मुकाबला करके जीत पाता है? जब तुम वचन को छोड़ के अपनी बुद्धि से और अपने मुंह से बोलने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में शैतान काम करता है। लेकिन जब आप अपने आप को सहते हो, पेशेंस रखते हो और वचन में धीरज धरते हो, तो परमेश्वर को बहाता है। हालेलुया। अगर कोई अपने मन को वश में कर ले तो एक नगर को जीत लेने के समान है। हालेलुया। एक बड़े नगर को जीत लिया आपने, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। परंतु मैं यहोवा मन की जांचता हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल हो।
यह 17 की 9 और 10 आयत पे लिखा है। तो आपका जैसा चाल चलन होगा आपके जीवन में वैसी ही आशीष आएंगी। आपको नहीं पता कि आपने किसके जीवन में कितने कांटे बिछाए हैं, कितनी कड़वी बातें और जहरीली बातें कही हैं, किसी की कितनी निंदा आलोचना करके उनकी इमेज को खराब किया है। शायद आपको इस वचन से समझ आ जाए। मैं 2 वचन पढ़ना चाहूँगा। एक रोमियो 3 अध्याय और उसकी 9, 10, 11, 12। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? उनसे अच्छे हैं? दूसरों से अच्छे हैं हम? हालेलुया! कभी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ही दोष लगा चुके हैं। यहूदी जो अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियन कहते हैं तो भाई ये वचन के अनुसार ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्रॉस को लगा रहे हैं या कोई तस्वीर को लगा रहे हैं या व्यवस्था को मान रहे हैं, वाटर बैप्टिज्म ले रहे हैं, प्रभु वो ले रहे हैं। तो प्रभु ने हमको यहाँ दोष लगाने के लिए नहीं भेजा। तो ठीक है, आपको पता लग गया वचन से ये शिक्षा सही नहीं है, आपको ऐसे चलना है। क्योंकि लिखा 2 कोरिन्थी 5 की 17 आयत पे, अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। यहाँ से सुनना, जो आप लोग कमी निकालते हो कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, मैं गलत हूँ, 3 उंगली हमारी अपनी तरफ रहती हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा हम गुनहगार हैं। और ये हमेशा ही रहेगा। और आप कभी भी पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सकते। और यदि पवित्र हो जाएंगे तो बाइबल में लिखा, चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु सिद्ध हो जाए तो गुरु के तुल्य है, गुरु के समान है। उस दिन तुम गुरु के समान हो जाओगे। हालेलुया! तो चेले का गुरु के समान होना ही बहुत है। हालेलुया! अब ये देख, ध्यान से सुनना इस वचन को, बड़ी ज़बरदस्त ये शिक्षा है। यहाँ लिखा है, तो हम फिर क्या कहें? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में, कंट्रोल में। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखिए इस वचन में क्या लिखा है, यानी ये जो कैलकुलेशन की है परमेश्वर ने की है, ये परख परमेश्वर ने की है, और परमेश्वर ने आपको मेरे को संदेश दिया है। इसलिए कोई धर्मी नहीं प्रभु की दृष्टि में, एक भी नहीं इंसान। हालेलुया! कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब बताइए, जब हम भलाई करने वाले ही नहीं, जब हम धर्मी नहीं, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, और चाहे विश्वासी हो, और चाहे गैर विश्वासी हो, जब सारे मनुष्य अधर्मी हैं, फिर अपने आप को धर्मी क्यों समझते हो आप? अगर, और बाइबल में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा, व्यर्थ, मरा मुर्दा है। इब्राहिम ने कर्म ऐसे किए कि 100 बरस में उसको जाके बेटा हुआ, और परमेश्वर ने जब ये 8 बरस का होगा मैं इसको तो उससे ले लूँगा। उसने ठीक है प्रभु, पर एक बार मेरी पत्नी कोख तो खोल। परमेश्वर ने वादा पूरा किया। 90 साल की सारा थी
और उस अवस्था में उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई, सारा ने और हाजिरा नाम की अपने अविश्वास के कारण अपनी एक दासी से शादी कराई और उसकी पत्नी बनवा दिया। लेकिन उससे लड़का पैदा हुआ इस्माइल और मुसलमान कौम निकल गई। तब वही हाजिरा उसको चिढ़ाने लगी कि इब्राहिम मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे पास आता है, मैंने उसके वंश को चलाया बढ़ाया है, तू उसे संतान न दे पाई। अब उसको चोट लगने लगी कि मैंने ही तो इसकी पत्नी बनवाया, मैंने ही तो अपनी सौतन तैयार करी। लेकिन उसने 2 गलतियां की। जब स्वर्गदूत ने कहा था तू अगली वसंत है तुम्हें एक बालक उत्पन्न करेगी, वो हंस पड़ी, जिस कारण उसकी आशीष 25 साल आगे सरक गई। दूसरी बात, उसने अपने अविश्वास को प्रकट किया और हौसला छोड़ दिया कि मैं अब कभी मां नहीं बनूंगी। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा अपने स्वर्गदूत के माध्यम से, परमेश्वर कभी पलटता नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया। लेकिन उसका धीरज टूटने के कारण, विश्वास टूटने के कारण, विश्वास में कमी आने के कारण उसने अपनी सौतन तैयार कर ली और उसी सौतन को फिर उसने लड़ झगड़ के, मार कूट के, बुरी बुरी कुटिल बातें बोल के उसको निकलवा भी दिया। अंत में 10 साल के बाद प्रभु ने उसकी भी कोख खोली, उसे इसहाक पैदा हुआ और इब्राहिम ने कर्म करके अपने बेटे को वेदी पे चढ़ा दिया। सारा जाने नहीं देती, लेकिन उसने उसको चुपचाप अर्धरात्रि में उठाया कि चल बेटा यहोवा के दर्शन करके आते हैं। बच्चा बड़ा खुश होता अपने पापा के साथ, क्योंकि पापा बाहर घूमते हैं, घुमाते हैं, चीज़ी दिलाते हैं। मम्मी सारे दिन घर में रहती है, बच्चा देखता रहता है, 2-4 चांटे मारती रहती है, ये मत छूना, ये मत खाना, वो मत करना। बच्चों को माँ कम अच्छी लगती है, लेकिन फ़र्ज और प्रेम माँ का बड़ा होता है। माँ बाहर से कमा के लाता है, माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, 9 महीने अपने खून से सींचती है, खुद गीले में सोती है, अपने बच्चे सूखे में सुलाती है, समय समय पे उसके लंगोट बदलती है, उसके लिए नाश्ता, लंच, डिनर बना के और उसको स्कूल लाना ले जाना, पढ़ाना लिखाना माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन बच्चा चूँकि संसारिक होता है, वो अपने पिता के प्यार को देखता है कि पापा 2 मिनट में जाते हैं, 100-200 रुपये सामान दिलाते हैं, पापा बढ़िया आदमी है। चटोरे होते हैं बच्चे, लेकिन माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ के सामने उसका बच्चा कीचड़ में गिर जाए, नाले में गिर जाए, एकदम अपना दुपट्टा परवाह नहीं करेगी, मेरा सूट खराब हो जाएगा, दुपट्टा खराब होगा, कहीं खून निकल रहा, एकदम साफ़ कर देगी इसे। बच्चा कहीं चॉकलेट वॉकलेट मुंह मल लेता है, एकदम साफ़ कर दी। पिता कहेगा 1 मिनट रुक जा, हाथ उधर कर, हैंकी देखता हूँ, अगर है तो ठीक, मैं दुला के लाता हूँ। वो अपनी कमीज उतार के नहीं साफ़ करेगा कभी, है ना। माँ एकदम अपनी चुन्नी आंचल से साफ़ कर देती है। हालेलुया। तो सारा जाने नहीं देती, लेकिन इब्राहिम चुपचाप ले गया और बच्चा खुशी से, पापा तो चीज़ें दिलाने वाले हैं, यहोवा के पास ले जा रहे हैं दर्शन कराने, कूदता फांदता चला गया। 8 साल का बच्चा था। और उन्होंने पापा से कहा, पापा हमने सब कुछ तो लिया, यहोवा को बलि क्या करेंगे? उन्होंने कहा यहोवा आप ही इंतज़ाम करेगा। पर वो बच्चा नहीं जानता था कि मेरा पिता आज मेरी बलि चढ़ाएगा। और सारा को पता लग जाता तो वो तो इब्राहिम के कपड़े फाड़ देती कि मैं इसको मरने नहीं दूंगी। अपने बच्चे के लिए पागल हो जाती वो, इसलिए उन्होंने चुपके से बताया नहीं उसको, सोती रहती है रात को। अपने सेवकों को लिया और चल दिया, और सेवकों को भी दूर रखा, और फिर वो गया पहाड़ पे, अपने बेटे को हाथ पैर बांधे, सब कुछ लकड़ी चुनवाई, इसी से बना दी, वेदी बना दी, अपने बेटे के हाथ पैर काटने के लिए तैयार कर दिया, छुरा भी निकाल लिया। बच्चे 8 साल में कितनी ताकत होती है।
वो विरोध नहीं, उसके पापा ये क्या कर रहे? बोला मैं ठीक कर रहा हूँ। हाथ पैर बांध के वेदी में डाल दिया। जैसी छुरा निकाल के उसकी गर्दन काटने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, हे इब्राहिम ठहर जा, इस बच्चे को हानि ना पहुंचा। झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा है, उसको निकाल के इस बच्चे की जगह बदले में उस मेढ़े को चढ़ा दे। हालेलुया। इस प्रकार से इब्राहिम ने कर्म करके परमेश्वर का मित्र हो गया। परमेश्वर इतना खुश हुए उससे, उन्होंने कहा हे इब्राहिम, आज से तू मेरा दास नहीं, तू मेरा मित्र कहलाएगा। पूरी बाइबल गवाह है, यहोवा जी ने किसी को भी दास के सिवा और छोटे मोटे नाम दिए, लेकिन मित्र किसी को नहीं कहा, और यीशु के अलावा किसी को पुत्र नहीं कहा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 1:11 पे, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने से ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर यहोवा की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया, सबको। अब ये बड़े शर्म की बात है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री होकर के आज्ञाकारिता में ना रहें। ये बड़े शर्म की बात है। 3.25 साल में लोग बहुत ठंडे हो गए, क्योंकि उनको वचन आत्मिक मन्ना रोटी नहीं मिल रही थी। आज कलीसिया जमा हुई है, और पहला दिन आज कलीसिया का, लोग बड़े खुशी और हर्षोल्लास से आए हैं। आज मैं लोगों का प्रेम देख रहा हूँ, बस कि आज हम कलीसिया किसी तरह पहुँच जाएं, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, रुकेंगे नहीं, आज हम जाएंगे। हालेलुया। ये मोहब्बत बनाए रखना, ये प्रेम अपने परमेश्वर के लिए किया, आपने दिखाया है। ये प्रेम पहले संडे का नहीं, हर रविवार का होना चाहिए। हालेलुया। अब आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है, और हर मनुष्य के लिए शर्म की बात है, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो लिखा है कि हम सब भटक गए, रोमियो 3:12 पे, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक और वचन निकालूंगा मैं, मत्ती 9:12 और 13 है। मत्ती 9:12 और 13 है। इस वचन से शिक्षा लेके जाना आज यहाँ से। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य, डॉक्टर, आज की भाषा में वैद्य डॉक्टर भले चंगों को नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य ज़रूरी है। हालेलुया। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मैंने 2 वचन पढ़ाए आपको, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार और तुच्छ। और यहाँ भी लिखा है प्रभु ने कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। तो हम तब भी पापी थे, आज यीशु मसीह में आ गए, उनके लहू से धोए गए। और यदि हम आज्ञा मानते हैं तो हमारा आत्मा धुल गया और हमने पाप करना छोड़ दिया और हम पवित्रता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज भी अगर आपके अंदर पाप काम करता है, क्योंकि आप ये जानते हो, एक और वचन निकालूंगा मैं, इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू खून और मांस चमड़ी से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई तो है प्रधानों से। ये लड़ाई कभी नहीं ख़त्म होगी, लड़ाई हमेशा चलेगी, निरंतर। जब तक आप जियोगे, आपकी पीढ़ियाँ चलेंगी, ये लड़ाई निरंतर चलेगी। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध और लहू, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, और उस प्रधान के जो अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ा होता है प्रधान, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट, फिर होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, फिर होता है महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी,
जॉइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कैशियर, असिस्टेंट कैशियर, मेंबर्स, 11 आदमी की कमेटी होती है। उसको कहते हैं एक बॉडी तैयार हो गई। हालेलुया। हमारी जीसस क्राइस्ट ग्रेस ट्रस्ट एक बॉडी तैयार हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कमेटी है, तो हम कमेटी में गठ जाते हैं, एक समूह है। हालेलुया। बाइबल ने लिखा जो अपना को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो आप नीचे आएंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो आप सोचिए, यीशु मसीह ने जब हम पापियों को चुन लिया, हम पापी थे। यूहन्ना 15:16 में लिखा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। किन को चुना है? पापियों को। मरोड़ों के गन्ने को 4 बार निचोड़ देता है, उसमें वो पुदीना नींबू जो लगाते सबका चकनाचूर हो जाता है, और बाद में जब वो समझ लेता है इसका अंत हो गया, अब इस गन्ने में रस नहीं है, उस चूसे हुए गन्ने को फेंक देता है ऐसे कोने में, कूड़ा समझिए, और उसमें मक्खियाँ आके भिनकती हैं। तो मेरा और आपका जीवन ऐसा ही था, उस चूसे हुए गन्ने के समान, जिसको 4 बार शैतान ने निचोड़ के मुर्दा समझ के हमें फेंक दिया था। मक्खियाँ भिनक रही थी हमारे जिस्म पर। हम गरीबी में, परेशानी में, टेंशन में, बीमारियों में, दिक्कतों में गुजर रहे थे, और हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं था। हमारे अपने रिश्तेदार हमारी हंसी उड़ाते थे। और जब हम यीशु ने चुना और हमारे लिए मार्ग खोले नए नए, हमें विश्वासी लोगों का समुदाय मिलाया। हालेलुया। हम एक दूसरे की गवाही से प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है हमें। अभी जो आपकी गवाहियाँ सुनी आपने, कितनी सारी गवाहियाँ कि प्रभु ने आपके सबके जीवन में कैसे कैसे आश्चर्यक्रम किए। इससे आपका मनोबल बढ़ता है कि यार मेरा पति भी ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। ये सब कुछ, आपका पति बुरा नहीं है, आपकी पत्नी बुरी नहीं है, आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, वो दुष्टात्मा, वो शैतान बुरा है जो तुम्हारे जीवन में बुरे बुरे काम करवाता है। अब जो मैं इफिसियंस 6 की 12 पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को सिखाने के लिए। हालेलुया। कि तुम लोग किससे नफरत करनी है? बताओ, किससे नफरत करनी है? शैतान से। किससे नफरत करनी है? यीशु ने कहा शराब से घृणा करो, शराबी से नहीं। हालेलुया। चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। खून से घृणा करो, खूनी से नहीं। समैक, चरस, अफीम, गांजा, उससे नफरत करो, और उसको पीने वाले से नहीं, क्योंकि वो नहीं है, दुष्ट आत्मा उससे कोई काम करवा ले। किसी का पति पत्नी व्यभिचारी है, गलत रास्ते पे है, किसी पाप में है, वो इंसान तो खुद ही छटपटा रहा है, वो अपने आपे में नहीं है। हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्माएं बुरी हैं, इंसान बुरा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप नफरत करते हो, आपको नफरत करनी चाहिए शैतान से, पर आप नफरत कर रहे हो अपने भाई बहन से। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। आप शुद्ध हो और सबके सब नहीं। इसलिए सबके सब शुद्ध नहीं हो क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, आप उनके अंदर की बुराइयां देख रहे हो। उसका क्या होगा जो तुम प्रार्थना करते हो, ये हमारे पिता वाली, जो 12 आयत पे लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। उस लाइन का क्या होगा? जांचो अपने अंदर, क्या सचमुच आपने अपने भाई बहन को क्षमा किया है? आप तो उससे रंजिश रख रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं। एक ही माँ के पेट से जन्म लेके साथ साथ पले बड़े इकट्ठे हुए, किसी के अंदर शैतान घुस गया, किसी भी गलती के कारण, वचन ना पढ़ने के कारण, प्रार्थना ना करने के कारण, यीशु के साथ संगति में अधिक समय ना बिताने के कारण। विश्वासी वो भी है, लेकिन उसने प्रभु को समय नहीं दिया, दुनियावी बातों में समय दिया, इसलिए शैतान घुस गया। तो उसके लिए प्रार्थनाएं करो, चैन प्रे करो मिलके,
लेकिन ये नहीं कि उसको अपने से अलग कर दो, उससे घृणा करने लग जाओ, उससे नफरत करने लग जाओ। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप शुद्ध नहीं हैं, अभी भी आप अशुद्ध हैं। अभी भी आपको प्रभु के वचन से बहुत कुछ सीखना है। और जब परमेश्वर के सामने न्याय के दिन जाओगे, परमेश्वर आपसे पूछेगा, तूने धरती मेरी कब आज्ञा मानी? कब आज्ञा मानी तूने? तू तो मुझसे प्रार्थना करता था, हे हमारे पिता वाली, जो मैंने अपने चेलों को सिखाई, मत्ती 9 की 9 से लेकर 13 तक तू करता था, करती थी, और आशीषें मांगता था, मांगती थी, और मैंने बहुत सारी आशीषें दी तुम्हारे जीवन में। लेकिन बहुत सारी आशीषें नहीं मिली, बहुत सारी आशीषें रुकने लग गई, क्योंकि तुम संसारिक और शारीरिक हो गए और तुमने अपने स्वभाव को बदल डाला। बाइबल लेके चलते हो, महादी पवित्र शास्त्र, और उसको लेके चलने के बावजूद उसके वचन का पालन नहीं करते। बाइबल में लिखा है रोमियो 13:8 पे कि हम प्रेम को छोड़ किसी और बात में एक दूसरे के कर्जीदार ना हो। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थी 13 की 1 आयत पे, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की ज़बानें बोलियां बोलूं और मोहब्बत प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। वो प्रेम कहाँ गया? विश्वासी के साथ नहीं प्रेम कर रहा है। अभी आप अन्य जाति को क्या प्यार करोगे? प्रभु कहता है जो मुझसे हे प्रभु प्रभु करता है, जो मेरे बनाए हुए लोगों से प्यार नहीं करता, वो मुझसे क्या प्यार करेगा? ये सब तो विश्वासियों का समुदाय है। वो दीवार के बाहर अविश्वासियों की दुनिया है। क्या मोहब्बत करोगे आप उनसे? तुम अपने ही घर में एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार हो, तुम तो फेल हो जाओगे। अगर बाहर के लोगों से मोहब्बत करनी पड़ जाए, फेल हो जाओगे। तो आप उनसे वचन सुनाएं, यदि वो वचन में दिलचस्पी दिखाएं तब उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। यदि वो वचन में दिलचस्पी ना दिखाएं तो प्रभु ने तुमको भी चेतावनी दी है मत्ती 7 की 6 आयत पे कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पांव तले रौंदे, उल्टा पलट के तुमको फाड़ डाले। वो हर व्यक्ति कुत्ते सूअर के तुल्य है जो इस वचन का अनादर, विरोध, बहिष्कार करता है, क्योंकि जो कोई पुत्र का अपमान करेगा माफ़ किया जाएगा, और जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा ना तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो अगर तुम्हारे प्रभु के वचन की कोई निंदा करता है, मैं ये नहीं कह रहा उससे नफरत करो, बस उससे दूरियां स्थापित कर लो और उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये आत्मा मुझे चाहिए। प्रभु इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है इसको इससे छुटकारा दे, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो। हालेलुया। बहुत जल्दी वो प्रभु का हो जाएगा, हो जाएगी। वो इंसान बुरा नहीं है, दुष्टात्मा ने पकड़ रखा है, इसलिए कठोर और कुटिल है, इसलिए पूजा पाठ और प्रसाद की बातें करता है। क्या तुम नहीं करते थे? क्या तुम लोग मूर्ति पूजक नहीं थे? क्या मैं मूर्ति पूजक नहीं था 35 साल तक? लेकिन हमारे लिए भी किसी ने दुआएं की, हमारे को भी किसी ने शिक्षा पहुंचाई और हमने इस वचन का पालन किया, तब हमने आशीष का मुखड़ा देखा। ऐसे ही आपको भी उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है जो आपके मित्र, सहेली, दोस्त, आपके कलीग, आपके रिश्तेदार, कि प्रभु मुझे ये आत्मा चाहिए। दुष्ट आत्मा से आज़ाद होके आपकी महिमा के लिए आत्मा चाहिए। हालेलुया। कोई इंसान बुरा नहीं है, दुष्ट आत्माएं बुरी हैं। 6:12 है, इफिसियों 6:12 लिखा है, क्योंकि हमारा यह अमलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधेरे की शक्तियां, हाकिमों से है, और दुष्टता, गंदा काम करने वालों की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। वो आत्माएं आकाश में मंडराती रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है।
ऊपर दुष्ट आत्माएँ हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। तुम कभी मत बोलना ऊपर वाला देख रहा है। बोला नहीं भाई, ऊपर वाला गलत, परमेश्वर सब देख रहा है, यीशु मसीह सब देख रहा है। हम परमेश्वर का नाम जानते हैं। हालेलुया। तो आप उस बात को काट दो। तो आत्माएं आती हैं और वो लोगों के जीवन में घुस जाती हैं। जब लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसके धुएं को ऊपर को उठता है, तो वो कहते हैं कि आकाश की शक्तियों के उनके संस्कृत में उच्चारण करते हैं, उनके नाम से आहुति देते हैं। वो आकाश से आत्माएं आती हैं। जब वो दुकान मकान यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, वो आत्माएं वहाँ से आती हैं और वो उसके घर के जीवन में कलह कलेश पैदा कर देती हैं। उसने फिर मिठाई बांटी, तो वो मिठाई गलत इसलिए हो गई क्योंकि उसने प्रभु को भोग नहीं लगाया, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं दिया, उसने आकाश की शक्तियों को धन्यवाद दिया। ऊपर घूमने वाली विचरण करने वाली आत्माओं को आहुतियाँ दी, उनके मंत्र संस्कृत में बोल के उन आत्माओं को बुलाया, गूंगी बहरी मूर्तियों को लगा के उनको परमेश्वर बताया। इस कारण उसके जीवन में दुख है और जब तक बना रहेगा जब तक कि वो अपनी गलती में संशोधन नहीं करेगा। और संशोधन कब होगा? जब कोई विश्वासी उसके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो, परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पे बसा वो छिप नहीं सकता, तुम जगत की ज्योति हो। तो इसलिए तुम्हारी अंदर जो ये वचन रूपी तेल डाला जा रहा है, जो राई के दाने के समान है, अगर तुमने अपने अंदर स्वीकार कर लिया और ये वचन रूपी तेल दूसरे के जीवन में डाला, तो थोड़े दिन में उसके जीवन में बाहर आने लग जाएंगे। और अगर वो आपका वचन नहीं भी सुनता, अगर आप उसके लिए प्रार्थनाएं करने लग जाएंगे, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और क्योंकि आपने बस बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करी, आपने उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करी, वो मौत से बच जाएगा। यहाँ कुछ लोग गवाही बैठे हैं यहाँ पे। शाहबाद डेयरी के अंदर एक जाटों का छोरा था, बीमार था, बिस्तर पे लग गया था। याद है कि नहीं याद है? तुम लोगों ने मिलकर प्रार्थनाएं करी उसके लिए। उसकी माँ बड़ी क्रू टाइप की, डर गए कि यार बहुत लड़ाकू हो रहा था, हम इसको बताएंगे तो कहीं ये कहेंगे ईसाई धर्म फैला रहे हो। इन्होंने मेरे से भी दुआ कराई कि भैया ये बच्चा मरना नहीं चाहिए। खुद भी दुआएं करी, चैन प्रेयर करते थे। मुझे बता दो, क्या वो लड़का मर गया? क्या वो लड़का मर गया? बताओ भाई। जीवित और बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, अब बाइक लेके घूमता फिरता। बस इन्होंने चंगाई की प्रार्थना करी। अगर ये उसकी आत्मा मांगते, उसके परिवार की आत्मा मांगते, तो पूरा परिवार भी यीशु के पास आ चुका होता। ये सिर्फ उसे दया खाई, तरस आ गया इनको। इनके एक मकान मालिक का और लड़का था, कोरोना हो गया। उसके माँ बाप ने अपने लड़के को अकेला कमरे में बंद कर दिया और कमरा बंद में खाना फेंकते कि इसको खिला दे, और कोई इसके पास नहीं आता था, ऊपर छोड़ दिया उसको, ये कोरोना में मर जाएगा। इन्होंने प्रार्थनाएं करी और प्रार्थना करवाई मुझसे, और वो लड़का भी बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? तो आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है। जब आप गैरों के लिए प्रार्थनाएं करते हो, वो दुष्ट आत्मा से छूट जाते हैं। तो क्या आपके अपने अगर किसी कारण परमेश्वर के वचन ना पढ़ने के कारण दूरियां स्थापित करके वो संसार में भटक गए, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उसके लिए प्रार्थनाएं करें? जब आप प्रार्थनाएं करोगे तो परमेश्वर
मत्ती 19 की 26 आयत पे लिखा है, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थनाएं, स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती हैं, आशीषें देकर पृथ्वी पर आती हैं। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी गवाही हमको देना है, उसकी तरह ही हमको जीना है। धरती पर है यही हमारा काम, सबको बताना है यीशु का नाम। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारी स्तुति आराधना, तुम्हारी वंदना, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में जाती हैं और उत्तर लेकर आती हैं। अगर तुम्हारा बेटा बेटी परिवार का कोई सदस्य भटक गया है, गलत रास्ते पे चला गया है, उसको जितना बोलोगे मत कर, वो और करेगा करेगी। उससे मत बोलो, उसके बनाने वाले, उसके सृजनहार से यीशु के चरणों में अर्जी लगाओ, चुटकियों में छूट जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर तुम्हारे प्रेम को छीन करके नफरत में बदल दिया, ये शैतान है, क्योंकि तुमने वचन का पालन नहीं करा, तुमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। नीति वचन 3:5 में लिखा है, हे मनुष्य, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना। तुमने अपनी बुद्धि चलाई और अपने घर में मतभेद कर लिया, रेखाएं खींच ली। जैसे कि परमेश्वर बाइबल में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का, पृथ्वी यहोवा जी की है, परंतु पृथ्वी से मनुष्यों को रहने के लिए दे दी। लेकिन मनुष्यों ने रेखाएं खींच के ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये चाइना, ये जापान, लाइनें खींच के अपनी सीमा बना ली। स्कूल की भी सीमाएं खींच ली। तुमने भी अपने दिलों में सीमा खींच ली। अभी मेरा भाई बहन नहीं है, तू अलग हम अलग, ये तुमको शैतान, तुम वचन का पालन नहीं कर रहे, तुम संसारिक और शारीरिक हो और परमेश्वर से दूर हो, दोनों ही पक्ष दूर हो। वचन दोनों के पास नहीं है। कहने को विश्वासी है, मत्ती 15:8 पे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु कह रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारा मन दूर हो गया, और परमेश्वर को बड़ा दुख होता है इस बात का, और वह नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर दूरियां स्थापित हो। अरे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए मनुष्य बन गया। लिखा है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तुम्हारे को अनंत जीवन देने के लिए, मेरे को और आपको अनंत जीवन देने के लिए, मेरे को और आपको स्वर्ग में रखने के लिए, मेरी और आपकी आत्मा को हमेशा के लिए जिंदगी देने के लिए उसने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। और तुम अपने भाई बहन को नफरत कर रहे हो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन स्थिर नहीं है, क्योंकि 3.25 साल में तुम ठंडे हो गए, तुम शारीरिक और सांसारिक हो गए। तुम्हारे को पैसे ने चकाचौंध कर दिया, संसार की धन दौलत ने तुमको बावला कर दिया। तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। तुम वचन के चलने वाले नहीं, खाली सुनने वाले रह गए, और इसलिए तुम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं रहे। तुम सब के सब शुद्ध नहीं रहे। अगर शुद्ध होना चाहते हो, आज ही प्रभु के वचन से कि प्रभु हम तो जब भी पापी थे, और आज आपको मानने के बाद भी हम पाप करना नहीं चाहते, और फिर भी हमसे पाप हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु हम आज भी अशुद्ध हैं, इसलिए तुम अपनी दूसरे की आंख के तिनके को देख रहे हो, अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आता। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप क्षमा करें एक दूसरे को। आज की पहले दिन की कलीसिया आपको ये संदेश देती है कि आप एक दूसरे से नफरत भुला करके
प्रभु के उसी प्रेम के अनुसार चलें जिसके लिए तुमको चुनाव किया गया है, तुम्हें बुलाया गया है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। चेत कर तू कहाँ से गिरा है, पहले के समान प्रेम कर, मन फिरा, वरना मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा, तेरी आशीषों को हटा दूंगा, तेरे दीपक को बुझा दूंगा, तेरी ब्लेसिंग को बंद कर दूंगा। इसलिए थोड़ी बात है कि हमारी ब्लेसिंग घट जाए या बंद हो जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग, आशीषें घटनी और बंद होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चल रहे। और हम में से चाहे मैं चाहे आप, आपको और मुझको चलना पड़ेगा इस वचन के अनुसार, क्योंकि याद रखना आज तक दुनिया में कोई ऐसा पेड़ नहीं बना जो जड़ को संभालता हो। जड़ पेड़ को संभालती है, पेड़ जड़ को नहीं संभालता। वो परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला यहोवा यिर्रे, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, वो यहोवा परमेश्वर वो सारी सृष्टि को संभालते हैं। उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है, उनका वचन संभालता है। उसने कहा पानी दो भाग विभाजित हो जाए, एक नीला आकाश बन गया, एक समुद्र बन गया। इकट्ठा हो, सूखी भूमि दिखाई दे, जो कहा वैसा हो रहा है। ये बारिश प्रभु की अनुग्रह से, इच्छा से हो रही है, ताकि किसान धान बो सके और खेतों में फसल काट सके। हालेलुया। हमें लग रहा है कि क्योंकि हम नौकरियां करते हैं, हम किसान नहीं हैं, इसलिए आपको लग रहा है बारिश बहुत ज़्यादा है। किसान से पूछो, नाच रहा होगा। जितनी बारिश आएगी वो धान बोएगा उसे। किसान नाच रहा है कि प्रभु आपने इतना पानी दे दिया, मैं मेहनत करके कहाँ से लाता इतना पानी। किसान से पूछो तो तुमको रोटी मिल रही है ना घर पे, वो किसान धान बो रहा है, गेहूँ बो रहा है, और परमेश्वर उसको पानी समय पे दे रहा है। हालेलुया। तो विश्वासियों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का संदेश यही है कि हम अपने दिलों से सबको माफ़ करें, और जल्दी से मैं आपको मत्ती 6 अध्याय पे लाता हूँ। और उसकी 8 आयत से पढ़ रहा हूँ। सो तुम उनकी तरह ना मानो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सो तुम इस प्रकार से, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और अब देखो 12 आयत को ध्यान से सुनना। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आज अपने अंदर जांचो, क्या सचमुच माफ़ कर दिया? और नहीं करा तो आज कर दो, आशीष लेके जाओगे यहाँ से। हालेलुया। वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा मुसीबत में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध गुनाहों को क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य जो कुछ बोता वो काटेगा, जो तुम बोओगे वो काटोगे जरूर। इसलिए आज अगर प्रभु के सामने पश्चाताप करोगे, माफ़ी मांगोगे, प्रभु आज से मैं सबको माफ़ करता हूँ, करती हूँ, बस मेरी ओर से आप लड़ें प्रभु, मैंने क्षमा कर दिया प्रभु, आज अब मैं गुनाहों को नहीं देखूँगा मनुष्य के, क्योंकि मुझे पता है गुनाह करने वाली दुष्ट आत्मा है जो इसके अंदर समा रखी है। मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा प्रभु आपसे, मैं प्रार्थना करूँगी आपसे। हालेलुया।
आपको अपने बदला नहीं लेना, क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूँगा। यदि तेरा बैरी भूखा उसे खाना खिला, यदि प्यासा उसे पानी पिला, ऐसा करके तुम उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाओगे। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को, वो दुष्ट आत्मा को आग के अंगारे लगते हैं जब आप अपने भाई बहन को गलत होने पर भी माफ़ करते हो, विश्वासी भाई बहन से प्रेम करते हो, उसको क्षमा करते हो। बस आप प्रभु के वचन को मानते हो, और जैसे ही आप मानते हो उसी समय आप शैतान के फंदे से, बंधन से छूट जाते हो और आप छूट जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं आखिरी 2 वचन पढ़ूंगा। एक रोमियो 8 की 12, 13, 14 और दूसरा कुरिन्थी 13 की 14 है। रोमियो उसके बाद हम दुआ में चलेंगे। 8 की 12, 13, 14। सो हे भाइयों और बहनों, हम शरीर के कर्जीदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। और यदि आत्मा से, प्रभु के वचन की शिक्षा से, प्रभु की आज्ञाओं से देह की क्रियाओं को मारोगे, शैतान तुमसे कहेगा नफरत कर, शैतान कहेगा अपने बहन को, भाई को माफ मत कर। तो प्रभु कह रहा है, प्रभु के वचन के कारण आप बोलो हम माफ़ करते। अब हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम चैन प्रेर प्रार्थना करेंगे, पर नफरत नहीं करेंगे अपने भाई बहन से। हालेलुया। यही संदेश है आज का प्रचार, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। आमीन। आज्ञा मानने से स्वर्ग में रहोगे, और ना केवल स्वर्ग में रहोगे बल्कि धरती पर ही स्वर्ग की आशीषों को प्रभु के अनुग्रह के कारण बहुतायत से पाओगे। आमीन। इसलिए 14 आयत, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। हालेलुया। जो लोग इस वचन की शिक्षा के अनुसार चलते हैं वो ही परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। और अगर आप इस वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप भी यहूदा इस्करियोती की तरह शैतान के बेटा बेटी हैं। अब आप चुनाव कर लीजिए। आज के प्रचार में प्रभु ने आपसे व्यक्तिगत बातचीत करी है। 3.25 साल के बाद आपको आज चिताया जा रहा है कि यदि आपके दिल और दिमाग में किसी के लिए नफरत है, तुरंत माफ़ कर दो। अगर बुरा लगता है, बुरा लगती है, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा भाई बहन, मेरा बेटा बेटी इस कुमार्ग पे चला गया, प्रभु आप इसे निकाल सकते हो, प्रभु आप इसे बचा सकते हो। ये प्रभु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैं आपके चरणों में अर्जी लगाता हूँ, लगाती हूँ। बस आप धन्यवाद देना। आपके घर से बीमारी चली जाएगी, गरीबी चली जाएगी, टेंशन डिप्रेशन चली जाएगी, और आप आशीष पे आशीष पाने लग जाओगे। आमीन। दूसरा कुरिन्थी 13 की 14 है। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे, बिना रुके यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जी नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर, पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष है। आमीन। हालेलुया।